अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है। इस वक्त मैं मकाम हुदैबिया में हूँ, जहाँ पर आज के तकरीबन 1450 साल पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीबन 1500 सहाबे कराम को मदीने तैयबा से लेकर के मक्का शरीफ उम्रा करने के इरादे से तशरीफ़ लाए थे। तो कुफ़ार मक्का ने इस मकाम पर आपका रास्ता रोक दिया था और उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी थी। ये वही वो जगह है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी का किसास लेने के लिए जो है लोगों से बैअत दी थी, जिसको बैअत रिज़वान कहा जाता है। और यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, जिस पेड़ के नीचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बैअत ली थी। तो बैअत रिज़वान यहीं पे वाक़ हुई थी। ये इमारत उसी दौर की है। इसके अलग करके एक मस्जिद भी मस्जिद हुदैबिया के नाम से यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह। तो ये वो पाकीज़ा मकाम है जहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब के साथ तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पर एक अजीम मोजज़ा पेश आया कि यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया था। तो साहब किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, हुजूर पानी ख़त्म हो गया है, ना तो पीने के लिए पानी है, ना जानवरों को पिलाने के पानी है। तो हुजूर नबी करीम ने फरमाया कि किसी के पास मशकीज़े में थोड़ा पानी तो उसे लेके आओ। तो लोगों ने अपनी मशकीज़ें निचोड़ी तो एक प्याला पानी मैसर आया। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना ये पंजाए करम दस्ते नाज का 5 उंगलियां डाली उसमें। तो सहाबा फरमाते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि उंगलियों की घाइयों से हुजूर के पानी का चश्मा जारी हो गया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब लोगों ने पूछा कि आप लोग कितने लोग थे, तो उन्होंने फरमाया तकरीबन हम लोग उस वक्त 1500 के आसपास थे, जिन्होंने पानी पिया भी, नहाया भी, अपने जानवरों को पानी पिलाया, मशकीज़ें भरे। लेकिन अगर उस वक्त 1 लाख आदमी भी होते तब भी वो पानी कम नहीं होता। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी वाक़े की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। यही वो मकाम है जहाँ पर ये मोजज़ा सरकार का पेश आया था। ये हदीस मुबारका बाज़ाब्ता तौर पर सिहाह सित्ता की रिवायत में मौजूद है, हदीसों की किताब मौजूद है। यही मकाम है जहाँ पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो है, जब उनको रोका गया तो सहाबे कराम ने काफ़ी हद तक कोशिश की कि हम ज़बरदस्ती मक्का में दाखिल होंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मशयते इज़्दी की बुनियाद पर यहाँ क़याम फरमाया। और फिर यहाँ पर सुलह हुदैबिया का एक बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा लिखा गया कुफ़ार मक्का की तरफ से। हालांकि मुआहदा की जो शिक़ें थीं, कई एक बहुत सख्त शिक़ें थीं जो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे रब्बी की बुनियाद पर, हिकमत अमली की बुनियाद पर ये मुआहदा जो है आपने तय करवाया और तहरीरन लिखा गया। हज़रत अली इस मुआहदे के लिखने वाले थे। और फिर उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताने के मुताबिक जो मुआहदा लिखा जा रहा था, उसी मौके पर एक शिक ये भी पेश आई कि मक्का से अगर कोई मुसलमान होकर के मदीना जाएगा तो उसे मदीना से वापस कर दिया जाएगा, लेकिन मदीना से कोई अगर आके मक्का आता है भाग करके तो उसे मदीना वापस नहीं किया जाएगा। ये इतनी शिक जो है, इतनी नाकाबिले बर्दाश्त थी कि सहाबे किराम बिल्कुल ही तल्ख लहजे में उन्होंने अपने इस गुस्से का इजहार भी फरमाया और कहा, या रसूलल्लाह ये कैसे माना जाए, इसको ये बहुत ही दब करके मुआहदा किया जा रहा है। मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआहदा जो है पाए तकमील तक पहुँचाया। उसी वक्त हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मक्का से जंजीरों में जकड़े हुए थे, यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा था, या रसूलल्लाह हमको मदीना ले चलिए, हम मुसलमान बन गए हैं, तो हमें यहाँ इनके जुल्म सितम से नजात दिया जाए। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई अभी मुआहदा लिखा नहीं गया है, लिखा ही जा रहा है, तो इनको हमारे साथ जाने दिया जाए। तो मक्का वालों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, और ये मुआहदा भले ही पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये अभी से लागू है, हम अबू जुंदल को जाने नहीं देंगे। उन्होंने सहाबा से बड़ी लजाजत के साथ में जो है अर्ज़ किया कि हमें अपने साथ ले चलिए, हुजूर से सिफारिश कीजिए कि हमें साथ ले जाएं। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अबू जुंदल तो वापस मक्का जाओ, अल्लाह कोई रास्ता तुम्हारे निकाल देगा। तो ये कंडीशन हुई, मुआहदा तय हुआ। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अपने अपने एहराम यहाँ पर खोल दो और जो जानवर लेके आए हैं कुर्बानी के लिए उसे अपने यहीं पर जमा कर दो और वापस मदीना चलें। हज़रत उमर इतने ज़्यादा गुस्से में थे, सीधे अबू बकर सिद्दीक के पास आए। उन्होंने कहा कि अबू बकर, क्या तुमको ये पता नहीं है, इतनी सख्त जो है मुआहदे की शिकें हैं, इसे मान लिया जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि उमर,
हमारे नबी अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, खामोशी के साथ उसी को मान लो। हज़रत उम्मे सलमा उस वक्त साथ में थी आपकी अज़वाज मुत्तहरात में से। हुजूर ने उनसे मशवरा किया कि लोग इस तरह बादले नाखास्ता इस मुआहदे को मान रहे हैं और लोग तैयार नहीं हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, या रसूलल्लाह आप अपना एहराम उतार दें, जानवर कुर्बान कर दें, और जब आपको इस तरह करता हुआ लोग देखेंगे तो लोग खुद ही करने लग जाएंगे। तो हुजूर ने यही किया। तो हज़रत उम्मे सलमा की इस राय का एहतराम करते हुए नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने अपने एहराम उतारे और फिर सारे सहाबा ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर पैरवी की। इस मुआहदे को अल्लाह करीम ने फ़तह मुबीन का पाकीज़ा खिताब दिया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका मा तअख़्ख़र। यह आयत मुबारका इस हवाले से ही जो है नाजिल की गई कि अल्लाह ने इसके ज़रिए से फ़तह मुबीन अता फरमाई। और कुछ ही साल गुजरे थे कि हज़रत रसूल इकराम वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 सहाबा के साथ मक्के पे चढ़ाई की और मक्का को फतेह किया और इस्लाम का बोलबाला हुआ। इसे फ़तह मुबीन कहा जाता है। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हमारे साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा नदवी हैं, जो हमारे निसार भाई हैं, ज़ियाउल हक भाई हैं, और अहमद शहीद टूर के जो है अभी मौजूदा संचालक जनाब हमारे फारूक भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं और पाकीज़ा जगह है, दुआओं की कबूलियत की जगह है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका तोफ़ैल में, इस पाकीज़ा मकाम के सदका तोफ़ैल में हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए और हमें बार बार यहाँ की पाकीज़ा हाज़िरी नसीब फरमाए। हमारे जिन दोस्तों ने जिन जिन दुआओं के लिए दरख्वास्त की, मौला उन सब की दुआओं को शरफ़ कबूल अता फरमा और तेरे महबूब के पाकीज़ा दयार की हाज़िरी नसीब फरमा। हमारे ग्रुप के उलमाए किराम, मसलक आला हज़रत ग्रुप के उलमा और जितने भी उसमें लोग मौजूद हैं और सारे ग्रुप के सब ने दुआओं की दरख्वास्त की, मौला सबकी हाज़िरी कबूल फरमा और यहाँ पर उन्हें आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से सबूदोश फरमा, हम सबको एक और नेक बना, मुसलमानों का बोल बाला फरमा, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, मुल्क शाम के मुसलमानों पर रहम फरमा, भारत के मुसलमानों पर रहम फरमा, ख्वाजा के प्यारे मुल्क भारत में मौला अमन और शांति की बातें बाहरी चला दे। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।